औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 77 है, पारा नंबर 20 है और रुकू नंबर 2 चल रहा है। आयत नंबर 76 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक को बनी इसराइल के दरमियान पाए जाने वाले तनाज़ात और इख्तिलाफ़ात का हल फरमाया कि कुरान पाक तमाम मसाइल का हल बयान कर रहा है, तमाम मसाइल उन मसाइल का हल पेश कर रहा है जो बनी इसराइल के दरमियान फूट पड़े हैं, या उन तमाम इख्तिलाफ़ात को हल फरमा रहा है कुरान पाक जो बनी इसराइल के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं। कल इस पर डिटेल से बात हुई कि बनी इसराइल के दरमियान क्या इख्तिलाफ़ात थे और किस तरह कुरान पाक ने इसका हल बयान फरमाया। अब देखते हैं कि आयत नंबर 77 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं। फरमाया कि कुरान पाक एक तो बनी इसराइल के मसाइल का हल बयान कर रहा है, दूसरा फरमाया कि इन्नहू लहुदन व रहमतुल लिल आलमीन। अब बनी इसराइल अहले किताब के लिए कुरान पाक मसाइल के हल के लिए उतारा गया, अगर वो उसको मानते हैं, यकीन रखते हैं। तो ये कल मैंने अर्ज़ किया कि ना मानते हुए भी वो मानते थे और ना ईमान लाते हुए भी वो हल कुरान पाक में ही या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछा करते थे। और अब दूसरी बात के मोमिनों के लिए कुरान पाक क्या इनाम है। फरमाया कि हुदन और हदाइन्नहु लहुदन, और ये तमाम दुनिया के लिए, तमाम इंसानों के लिए, तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए हदायत है। व रहमतुल लिल आलमीन, और मोमिनों के लिए हदायत के साथ साथ इसमें रहमत भी मौजूद है। यानी कि मोमिनों के लिए दो फ़ायदे हैं, एक तो दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए उनके पास इसका हदायत मौजूद है, और दूसरा आखिरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इसमें मुसलमानों का इसकी वजह से साथ देगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के थ्रू। कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन मोमिनों के लिए इंतहाई रहीम होगा। और यहाँ ये फरमाया कि अब ये दुनिया में हदायत है, तो दुनिया में ये नहीं कहा जा सकता कि कुरान पाक सिर्फ मोमिनों के लिए हदायत है, इसलिए कि कुरान पाक ने उन मसाइल का भी हल निकाला जो मोमिनों के अलावा दूसरे दूसरे मज़ाहिब में अपने अपने मसाइल में, अपने अपने इख्तिलाफ़ात में उलझे हुए थे। उनका हल भी कुरान पाक में मौजूद है, और उनके लिए राय हदायत भी दुनियावी निज़ाम के लिए, अगर वो मानते हैं तो आखिरत में रहमत है और दुनिया में हदायत है, अगर नहीं मानते तो दुनिया में हदायत कुरान पाक उनके लिए भी फराहम करता है। और दुनिया में हर गैर मुस्लिम भी कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करता है और कुरान पाक के लाए हुए इल्म को मानता है और उस पर अमल करके दुनियावी फ़ायद हासिल कर रहा है। और अगली आयत में फिर फरमाया कि इन्न रब्बका, ए नबी आपका रब, यक़ज़ी बैनहुम बिहुक्मिही, उनके दरमियान अपने हुक्म के मुताबिक फ़ैसला फरमाएगा। ये अहले किताब के इख्तिलाफ़ात का ज़िक्र हो रहा है। अहले किताब ना सिर्फ आपस में उलझे हुए, कल 3 किताब अहले किताब ग्रुप का ज़िक्र हुआ, तौरात, इंजील और ज़बूर वाले। ये तीनों किताबें ज़बूर, तौरात और इंजील, तरतीब थोड़ी सी गलत होगी मुझसे। तीनों किताबें बनी इसराइल पर नाज़िल हुई और तीनों बनी इसराइल के पैगंबर थे, लेकिन वो तीनों किताबें नाज़िल होने के बावजूद बनी इसराइल ने हदायत नहीं पाई, हदायत पर नहीं आए। अहले किताब हदायत पर, तीनों ग्रुप अहले किताब गिने जाते हैं जिन पर इलामी किताबें नाज़िल हुई, और तीनों ईमान नहीं लाए, और तीनों आपस में मसाइल में उलझे हुए और ज़िद और हट दर्मी पर आए हुए थे। अब ये भी कि सोची जाने वाली बात है कि एक तरफ तो वो मुसलमानों से उलझे हुए थे, और डेफिनेटली ये भी एक बात है वाज़े कि अगर वो आपस में नहीं मिट सकते थे तो वो फिर मुसलमानों के साथ, मुसलमानों के मज़हब पर कैसे राज़ी होते। और मुसलमानों का मज़हब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक तो उनके लिए वैसे भी एक चैलेंज बन चुका था, ज़िद बन चुकी थी, और इसको समझते हुए भी कि ये हक़ और सच है और ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन मानते हुए भी बग़यम बैनहुम, आपस में ज़िद की वजह से वो इसका इनकार किए जा रहे थे। और ज़िद उनकी पीछे बारहा जिक्र हो चुकी है कि
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और बाकी तमाम पैगम्बर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, जिसकी वजह से इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद नबूवत को अपना हक समझ बैठी थी और ये समझ रही थी और कह भी रही थी वक्तन फ़क्तन कि ये हमारा ही स्टेटस है, हमारा ही हक है और अल्लाह तबारक व तआला हमारे अलावा किसी और ख़ानदान पर ये नबूवत नहीं भेजेगा। लेकिन जब उन्होंने पे दर पे नाकदरी की और पैगम्बरों का कत्ल किया, इनकार किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा के तौर पर उनसे नबूवत का मनसब छीन के हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में शिफ्ट किया, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर को नबूवत अता हुई और आखिरी नबी क़यामत तक का दीन बनी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद का मनसब हो गया, जिसकी वजह से वो आपस में ज़िद में थे और आपस की ज़िद की वजह से वो अपने तौर पे तो इख्तिलाफ़ात में पड़े हुए थे, मुसलमानों से भी इस ज़िद में थे। तो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब करते फरमा रहे हैं कि ये जो इनके इख्तिलाफ़ात हैं और ये जो दावे कर रहे हैं, हर एक अपने दीन के सच्चा होने का दावा कर रहा है और जब वक्त था तो उन्होंने अपने दीन को भी नहीं माना, अपने पैगम्बर को भी कत्ल कर डाला, अपने पैगम्बर का भी इनकार किया और जब कि दूसरा पैगम्बर आया तो वो अपने पैगम्बर को सच्चा कह के एक ढाल बना रहे हैं पैगम्बर को, हालांकि वो अपने पैगम्बर को भी जो उनके लिए आया था पैगम्बर उस पर भी राज़ी नहीं थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक परेशानी का मकाम था कि फिर इनके मसाइल का हल क्या होगा, इनका फ़ैसला कैसे हो जाएगा होगा, जबकि ये नहीं मान रहे और अल्लाह तबारक ताला भी फरमा रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने नहीं माना, तो अब क्या होना चाहिए। तो अल्लाह तबारक ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खदशे का जवाब दे रहे हैं, फरमा रहे हैं कि नबी आपका रब क़यामत के इनके दरमियान फ़ैसला फरमाएगा। अब फ़ैसला फरमाएगा बेहुक्म ही, अपने हुक्म के मुताबिक, और वो फ़ैसला क्या होगा, कब होगा फ़ैसला, या तो फिर इन पर दुनिया में अगर फ़ैसला आएगा इनके लिए तो इन पर अज़ाब की सूरत में आएगा कि इनको तबाह कर दिया जाएगा और वक्तन फ़क्तन वो उनके साथ ऐसा हो भी रहा था, वो तबाह बर्बाद हो रहे थे। और अगर फ़ैसला आखरत की तरफ छोड़ा जाए कि आखरत में इनके दरमियान क्या फ़ैसला होगा, आखरत में होगा फ़ैसला, तो फिर उनके लिए सज़ा है और अज़ाब है क़यामत के दिन। दुनिया में रुसवाई है, ज़िल्लत है, और रुसवाई और ज़िल्लत अज़ाब की सूरत में होती है और अज़ाब में बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे पैगम्बर के मुनकरीन पैगम्बर को अज़ाब की नज़र किया और उसी अज़ाब से मोमिनों को बचाया, और ये उनके लिए रसवाई थी, ज़िल्लत थी। और दूसरी छोटी ज़िल्लत और रसवाई, जब भी वो मैदान जंग में आते तो बड़ी तादाद में होने के बावजूद जंग हार जाते, निस्तो नाबूद होते, पसपा होके मगलूब होके चले जाते, ये भी उनके लिए फ़ैसला था और अज़ाब की सूरत में भी उन पर फ़ैसला था। और फिर ज़िल्लत और रसवाई उनका मुकद्दर था और आखरत का फ़ैसला उनके लिए अज़ाब होगा। फिर फरमाया कि वहुवल अज़ीज़ुल अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला बहुत गालिब और दाना है, इल्म वाला है। और अनसमझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।